अब वह विचार कैसे आया ये मुझे आज तक पता नहीं चला कि मॉन्क लाइफ इज लाइक अ एडवेंचर ट्रिप। कि मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था बैंगलोर का चातुर्मास। पेरेंट्स टीचर मीटिंग से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था। मैंने दीक्षा लेने में इतनी देरी क्यों की। आज हम ऐसे संतों का पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही मुनि जीवन को स्वीकार किया था। वो है मुनि श्री काव्य कुमार जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि मुनि श्री, आपको इतनी छोटी उम्र में दीक्षा की भावना कैसे आई? क्योंकि वो खेलने कूदने की उम्र होती है और आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया? 2019 आचार्य श्री महाश्रमण जी का बेंगलुरु चतुर्मास, और बैंगलोर चतुर्मास से पहले आचार्य प्रवर का हमारे घर पर पधारना हुआ। इसके पीछे का एक रीजन था क्योंकि हमारी संसार पक्षिया माँ ने मांस खमन की तपस्या की थी और इसके कारण आचार्य प्रवर का हमारे घर पर पधारना हुआ। आचार्य प्रवर का घर पर पधारना हुआ और पधारने के बाद अचानक मन में मेरे एक विचार आया कि मुझे दीक्षा लेनी है। अब वह विचार कैसे आया ये मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो विचार कैसे आया। उस समय गुरुदेव का पधारना हुआ और पधारने के बाद अचानक मन में भाव आ गया कि मुझे दीक्षा लेनी है। और फिर पारिवारिक जनों को बताया गया और यही मेरी दीक्षा का कह सकते हैं भावना का उदय था और विशेष कोई पीछे कारण नहीं था कि बस मन में एक विचार आ गया मुझे दीक्षा लेनी है। फिर आगे की बात आगे चलती गई और आखिर दीक्षा हो गई। गुरुदेव के एक घर पर आने से इतना बड़ा कार्य, तो कितने महान आत्मा है वो कि ऐसे कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस या कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल होगा कि अभी दीक्षा लेने के बाद आपका मुमुक्ष काल रहता है यूजुअली, दीक्षा लेने से पहले मुमुक्ष काल रहता है, वो कितने समय का था और आपने क्या क्या चीजें सीखी उस पीरियड में? मेरा मुमुक्षु काल लगभग 1.5 मंथ का था। मैं 1.5 मंथ मुमुक्षु के रूप में रहा, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग। दीक्षा की भावना तो मुझे 2019 में आ गई थी, पर मैं मुमुक्षु 2020 के हैदराबाद चतुर्मास में बना और लगभग 1.5 मंथ मेरा मुमुक्षु काल रहा। और उस समय बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। मुनिचर्या के बारे में जानने को मिला कि मुनि की चर्या क्या होती है, आदि आदि और भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिली। और विशेष रूप से जो मुमुक्षु होते हैं उन्हें आचार बोध, संस्कार बोध और व्यवहार बोध सिखाया जाता है। मतलब जो यह आचार बोध है, व्यवहार बोध है, संस्कार बोध है, इसमें मुख्य रूप से मुनि की चर्या के बारे में, मुनि के व्यवहार के बारे में आदि आदि बहुत सारी चीजें होती है। तो उस समय में मैंने आचार बोध, संस्कार बोध और व्यवहार बोध सीखा और 25 बोल आदि आदि का रिवीजन चला और उस समय में वह पक्का हुआ। तो लगभग मेरा मुमुक्षु काल 1.5 मंथ का था। तो बेसिकली ये तीन चीजें कंटेस्ट करने के बाद आपको किसी को सुनाना पड़ता है या? हाँ, एक संतों के अंडर में हमारी ट्रेनिंग होती है, मतलब अलग से एक संतों को मानो अलॉट कर दिया जाता है कि इनके अंडर में आप रहेंगे। तो मैं मुनि श्री गौरव कुमार जी स्वामी के अंडर में रहा और उन्हीं के पास में अध्ययन करता था और इस तरह मेरा मुमुक्षु काल 1.5 मंथ का बीत गया। मुनि श्री, आप दीक्षा लेने के बाद कितने समय तक गुरुदेव के सानिध्य में रहे? दीक्षा लेने के लगभग 3 महीने मैं गुरुदेव की सन्निधि में रहा, लगभग 3 महीने। सिर्फ 3 महीने में देना, आपको कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे क्यों इतना कम समय मिल रहा है? देखिए, मन में तब आता है जब आपको पूछे बिना कोई काम हो जाता है।
जनरली ऐसा होता है कि मन में तब आता है जब आपको पूछे बिना कोई काम हो जाता है। तो मेरी कहानी ऐसी नहीं है, मेरे मन में क्यों नहीं आया, इसके पीछे का एक स्टोरी कह दे या कोई कारण रहा था। दोपहर का समय, और दोपहर के समय लगभग 1:30 या 2 के बीच का समय रहा होगा। उस समय एक संत मेरे पास आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव तुम्हें याद फरमा रहे हैं। डर गया एकदम कि क्या बात है, गुरुदेव क्यों याद फरमा रहे हैं। जनरली होता है कोई संतों का कोई काम होता है तो जनरली गुरुदेव उन्हें याद फरमाते। मैंने देखा मुझसे क्या काम है गुरुदेव को, जो गुरुदेव मुझे याद फरमा रहे हैं। तो आखिर हड़बड़ में मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव को वंदना की, और वंदना करने के बाद गुरुदेव ने मुझसे पूछा क्या करते हो। मैंने कहा गुरुदेव पढ़ाई करता हूं। उस समय यही भाव आए कि क्या करते हो, मैंने कहा गुरुदेव पढ़ाई करता हूं। तो पढ़ाई करता हूं। फिर गुरुदेव ने पूछा क्या पढ़ रहे हो, मैंने कहा गुरुदेव 10वीं आलिम पढ़ रहा हूं। उस समय ऐसी आवाज नहीं थी, एकदम धीरे से आवाज निकल रही थी, एकदम डरा सा था। फिर गुरुदेव ने पूछा कि तुम न्यारा में जा सकते हो क्या। न्यारा में, न्यारा मतलब अलग से बहिर्विहार में। मेरे मुंह से यही निकला, तहत गुरुदेव जैसी आपकी मर्जी। गुरुदेव ने फिर पुनः मुझसे पूछा, देख लो सोच लो जा सकते हो क्या। मैंने कहा तहत गुरुदेव जैसी आपकी मर्जी। गुरुदेव ने फिर मुझसे पूछा, देख लो सोच लो पुनः कि फिर 2-3 साल तक पुनः तुम नहीं आ पाओगे तो क्या जा सकते हो क्या। मैंने कहा गुरुदेव जैसी आपकी मर्जी, आप वैसे कराए। और उसके बाद मुनिश्री को याद फरमाया, मुनिश्री आए और मुझे मुनिश्री के सौंपा, और लगभग 2-3 दिनों के बाद गुरुदेव से हमारी विदाई हो गई। और एक और बात कहना चाहता हूं, अब मैंने गुरुदेव को तहत तो कह दिया, लेकिन जब मैं गुरुदेव के कमरे से निकल रहा था उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय मेरी आंखों से पानी आ गया, मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, उस समय रोने लग गया। फिर जैसे तैसे मैं गया, और जैसे ही मैं कमरे के बाहर निकला सीधा मैं मुख्य मुनि के कमरे में गया, क्योंकि दीक्षा के बाद लगभग मेरा ज्यादा समय मुख्य मुनि के पास ही बीतता था। मैं मुख्य मुनि के पास गया, मुख्य मुनि को बात निवेदन की, तो उस समय मुख्य मुनि श्री ने मुझे एक कपड़ा दिया कि ऐसे रोते नहीं है, अपने इन आंसुओं को पोंछ लो। फिर मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर संतों के पास गया, और 2-3 दिनों में फिर मेरी विदाई भी हो गई। डेफिनेटली कुछ गुरुदेव ने बहुत स्पेशल देखा है आप में, ताकि 3 महीने में अगर किसी को इतना भरोसा आ जाता है कि वो अलग विहार कर सकते हैं। ये भी मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं कि गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि तुम न्यारा में जा सकते हो क्या। मैंने यही निवेदन किया कि गुरुदेव जैसी आपकी मर्जी। फिर उस दिन रात को गुरुदेव की सन्निधि में एक इस संदर्भ में मीटिंग भी हुई कि एक और संतों से पूछा था, उन्होंने ना कह दिया। फिर गुरुदेव के सन्निधि में इसकी मीटिंग चली। फिर गुरुदेव ने मेरे प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए कि मुनि काव्य कुमार जी ने जो यह परिचय दिया है, आदि आदि गुरुदेव ने कई चीजें फरमाई। तो उस समय का जो माहौल था, मानो मेरी आंखों में तो आंसू आ ही रहे थे। और एक और बात थी, उस समय एकदम अंधेरा था, तो किसी को दिख नहीं रहा था कि मुनि काव्य कुमार जी रो रहे हैं क्या। तो रात को अरतरन्ना हुई, उससे पहले यह मीटिंग हुई, तो उस समय बस मेरी आंखों से पानी ही आ रहे थे। लेकिन जब गुरुदेव से विदाई ली, उस समय पता नहीं गुरुदेव ने क्या ऐसी एनर्जी दी कि उस समय मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। और उसके बाद मुझे गुरुदेव के उस रात को बहुत पास में सोने का भी अवसर मिला। और उस समय संयोग ऐसा था कि कमरा बहुत छोटा था, गुरुदेव जिस कमरे में विराजमान थे बहुत छोटा था। तो गुरुदेव और 2-3 संत ही गुरुदेव के पास पोड़ाए हुए थे, उसमें मुझे भी
ऐसे तो कई बार मिला गुरुदेव के पास सोने का मौका, लेकिन उस रात को मुझे बहुत निकट सोने का अवसर मिला। तो ये जिंदगी के यादगार पल कह सकते हैं। बहुत बहुत सही। मेरे को ये भी पूछना था, हम जब जनरली बाल कटवाने जाते हैं वो सीजर से कर देते हैं, क्या है क्योंकि इतना पता नहीं चलता। दीक्षा लेने की फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था जब लोच कर रहे थे, क्योंकि एक एक बाल निकालना पड़ता है, तो दर्द नहीं हुआ आपको? कैसा फील हुआ था उस वक्त? तो लोच की जो बात है, मुनिश्री ने मेरा फर्स्ट लोच किया था दीक्षा के बाद, पहला लोच। और लोच करने के बाद तो लोच किया, और उस समय मेरे बाल भी ऐसे नहीं थे, बहुत सारे बाल थे, क्योंकि ईयरली वंस लोच होता है, तो बाल भी बहुत सारे थे। तो मेरा जो फर्स्ट लोच हुआ था उसका लगभग मुझे याद आता है शायद 6 से 7 घंटे मेरे लोच में लगे थे। मतलब लोच तो कर रहे थे मुनिश्री, लेकिन बीच बीच में कभी ओ की आवाज आती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो मुनिश्री से कहता, मुनिश्री थोड़ा धीरे कीजिए। मुनिश्री ने कहा धीरे करूंगा तो बाल कैसे निकलेंगे? मैंने कहा महाराज धीरे 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 धीरे। फिर मुनिश्री ने भी अपनी करुणा बरसाई और धीरे धीरे थोड़े थोड़े बाल निकालते गए, और सुबह स्टार्ट किया था जो शाम हो गई थी, और लगभग 7-8 घंटे लगे थे। और पहला ही अनुभव था, पहला लोच, और बहुत दर्द भी हुआ था, लेकिन गुरु कृपा से, मुनिश्री के आशीर्वाद से लोच आखिर हो गया। तो ये मेरा लोच का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बेसिकली इतना साहस आप में और मुनिश्री में इतना पेशेंस की 6-7 घंटे तक अगर एक एक रोज कर रहे हो, बहुत समय लगता है उसके अंदर देना, मतलब बहुत बहुत मुनिश्री आपको दीक्षित हुए 4.5 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है, तो 4.5 वर्षों का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? 4.5 वर्ष, यस, दीक्षा को 4.5 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है। और दीक्षा के इन 4.5 वर्षों को जब मैं देखता हूँ, मैं मेरी मॉन्क लाइफ को देखता हूँ, तो ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी जो यह मॉन्क लाइफ है, मैंने इसे जितना देखा तो कह सकता हूँ कि मॉन्क लाइफ इज लाइक अ एडवेंचर ट्रिप। आप लोग एडवेंचर ट्रिप पर जाते हैं, तो ऐसा कह सकता हूं कि जो मॉन्क लाइफ होती है और मेरा जो अनुभव रहा, एक एडवेंचर जैसा रहा। मतलब एडवेंचर, कभी हम चलते हैं तो जंगल आता है, कभी चलते हैं तो कुछ आता है, और भी कई तरह के मेरे अनुभव रहे इस मॉन्क लाइफ में, कई प्रकार के अनुभव रहे। और क्या कहूँ, इन 4.5 वर्षों का समय कैसे बीत गया यह भी मुझे पता नहीं लगा। और ऐसा भी कह सकता हूं कि मेरा यह 4.5 वर्षों का समय कह सकते हैं बड़ा ही अच्छा बीता। और अच्छा का मतलब है कि इन 4.5 वर्षों में मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें जो मैं पहले नहीं जानता था, ऐसी ऐसी चीजें भी मुझे इन 4.5 वर्षों में सीखने को मिली। और सबसे बड़ा मेरा इन 4.5 वर्षों में एक्सपीरियंस रहा तो वह है कि मेरा ज्यादा समय इस बहिर्विहार में बीता, यह मेरा एक्सपीरियंस रहा। और ज्यादा समय, क्योंकि दीक्षा के 3 महीने तो मैं गुरुदेव की सन्निधि में ही रहा, तो इन 4.5 वर्षों में 3 महीनों को आप कम कर दो तो लगभग 402 के आसपास ऐसा कह सकते हैं। तो मेरा ज्यादा समय इस बहिर्विहार में बीता है, तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारे अनुभव रहे। एक अनुभव मैं आज शेयर करना चाहता हूं कि दीक्षा के बाद जब मैं बहिर्विहार में आया, उस समय मुझे कुछ नहीं आता था। कुछ नहीं आता था का मतलब मुझे ना ही गोचरी जाना आता था, ना ही बोलना आता था, ना ही लोगों से बात करना आता था, कुछ नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता गया।
और यह 4.5 वर्षों का अभी इससे भी अधिक समय बीत गया है और आगे भी यह समय अच्छा रहे, ऐसी मैं स्वयं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। पहली बार ये पर्सपेक्टिव सुन रहा हूँ कि मॉम लाइफ एडवेंचर होता है करके, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका मेरे को अभी इसी से एक सवाल था कि आपके चतुर्मास इन 4 वर्षों में कहाँ रहे? इन 4 वर्षों में दीक्षा लेने के बाद मुनिश्री के साथ फर्स्ट चतुर्मास हुआ रायपुर छत्तीसगढ़ में। फिर हमारी यात्रा हुई, सेकंड चतुर्मास हमारा हुआ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। थर्ड चतुर्मास हुआ मेरा होम टाउन कह सकते हैं, संसार पक्षीय होम टाउन बेंगलोर में हुआ। और चौथा चतुर्मास तमिलनाडु में ही इधर कोयम्बतूर में हुआ। और यह 5वां चतुर्मास अभी पल्लावरम में चल रहा है। तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दीप मुनिश्री का भी शायद फर्स्ट चतुर्मास रायपुर में ही था। अगर गण्य बनने के बाद मुनिश्री का फर्स्ट चतुर्मास स्टार्टिंग में जब दीक्षा होने के बाद आपका पहला चतुर्मास नहीं था क्या? ओके सॉरी, ठीक है। अभी जब आप विजयनगर में चतुर्मास कर रहे थे, वो भी इतनी जल्दी दीक्षा लेने के 2-3 साल के बाद ही आप उधर चले गए, तो आपको उधर के लोगों का परसेप्शन और उनको मतलब बहुत डिफरेंस रहा होगा कि आप पहले उधर छोटे थे, खेलते कूदते थे उधर, और सडनली अभी ऐसे साधु आ रहे हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपको विजयनगर में? दीक्षा लेने के जनरली ऐसा होता है, इतनी जल्दी अपने होम टाउन में चतुर्मास करने का मौका नहीं मिलता है। एक सतिया हुई हमारी साध्वी श्री लावण्या श्री जी, जिनको दीक्षा और जिनका अभी देवलोक गमन भी हो गया है, तो दीक्षा लेने के उनको 50 वर्षों के बाद अपने होम टाउन में चतुर्मास करने का मौका मिला था। तो मैं मेरा सौभाग्य कह दूं या जो भी कह दूं कि मुझे दीक्षा लेने के 3 वर्ष भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही मुझे बेंगलोर में अपने होम टाउन में चतुर्मास करने का अवसर मिला। मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था कि कैसा होगा चातुर्मास, क्योंकि दीक्षा को लिए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। तो फिर आखिर चतुर्मासिक प्रवेश हुआ। चतुर्मास प्रवेश करने के बाद जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे वे भी दर्शन करने के लिए आए। उनको भी आश्चर्य हुआ कि कैसे आपने इतना बड़ा मॉन्क लाइफ स्वीकार किया है, कैसे आप दीक्षित हो गए। और बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा बेंगलोर में। ऐसा कह सकते हैं कि बेंगलोर का जो चातुर्मास था, यूं कहा जा सकता है कि मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था बेंगलोर का चातुर्मास। बेंगलोर चतुर्मास में मुझे आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला। और यह जो पब्लिक स्पीकिंग का क्रम है, जो बोलने का क्रम है प्रवचन में, बेंगलोर चतुर्मास से मैंने प्रारंभ किया था। उससे पहले भी बोलता था, लेकिन बेंगलोर चतुर्मास से मैंने बोलना प्रारंभ किया। और भी बेंगलोर चतुर्मास में मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मैं मेरे संसार पक्षीय घर पर भी गया, जहाँ पर मैं पला, जहाँ पर मैं बड़ा, तो वहाँ का भी पुरानी यादें मानो ताजा हो गई थी। और भी बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत आगे बढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। कोई एक स्पेसिफिक इवेंट जो आप रिकॉल करते हो विजयनगर में चतुर्मास के वक्त, ऐसा कुछ है स्पेसिफिक इवेंट? एक कोई स्पेसिफिक इवेंट तो यूँ कहा जा सकता है कि मैंने मेरी मॉन्क लाइफ में दीक्षा लेने के बाद अपना पहला मतलब प्रोग्राम दिया था, तो वह था तुलसी इन डिजिटल, जिसका यहाँ पर भी पल्लावरम में भी फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था रात्रिकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत। तो यह जो तुलसी इन डिजिटल का प्रोग्राम है, वह प्राय मेरा लक्ष्य रहता है कि हर चतुर्मास में वह आयोजन हो। तो यह जो तुलसी इन डिजिटल का है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मेरे को भी तुलसी आचार्य श्री तुलसी के बारे में बहुत सीखने को मिला था। उसको एक वीडियो 30 मिनट का है यूट्यूब पे, पर हम में से किसने ट्राई किया होगा देखने का, मगर आपके सौभाग्य से हमने देखा। श्री दीक्षा के बाद आपसे उम्र में बड़े लोग आपको वंदना करते थे,
चरण स्पर्श करते थे, तो आपको कैसा फील होता था स्टार्टिंग डेज में? दीक्षा के स्टार्टिंग डेज में जब लोग वंदना करते हैं, स्टार्टिंग डेज में जब चरण स्पर्श करते थे, तो यूं कहा जा सकता है स्टार्टिंग डेज में थोड़ा अटपटा लगता था, क्योंकि मुझसे एज में बड़े हैं और वंदना कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो अटपटा लगता था। और यही कारण था कि मैं जनरली वंदना करते हैं तो साधु संत जयकारा देते हैं, तो दीक्षा के स्टार्टिंग डेज के कई दिनों तक तो मेरा हाथ नहीं उठता था। और एक बार तो ऐसा हुआ, संत बगल में ही खड़े थे, किसी ने वंदना की तो मेरे भी हाथ जुड़ गए। संतों ने कहा अरे हाथ नहीं जोड़ना है अपने को, अपने तो बस जयकारा देना है। तो फिर बहुत टाइम लगा जयकारा देने में, तो बड़ा अटपटा लगता था। और ऐसा भी हुआ कि कई लोगों की संतों के पास कंप्लेंट आ गई कि काव्य मुनि हमें जयकारा क्यों नहीं देते, क्योंकि उस समय दीक्षा लेने के तुरंत बाद विहार हो गया, तो विहार में कई दिनों तक लोग साथ में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग वंदना करने आते, नए संत हैं, तो हम जनरली उन्हें इस तरह जयकारा नहीं देते थे। तो संतों के पास कंप्लेंट आ गई कि तुम जयकारा क्यों नहीं देते हो। तो मैंने कहा मुनिश्री कैसे दूं, थोड़ी शर्म आती है। मुनीश ने कहा इसमें शर्माने की बात नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और जयकारा देते थे। ऐसी छोटी छोटी दीप मुनिषी के थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस और वो सब आपके अंदर दिख रहा है अभी क्या है करके, वो झलक दिख रही है आपको। इससे मेरा अगला सवाल था, आपके प्रीवियस दीक्षा के प्रीवियस के टाइम पे आप कैसे थे, मतलब आपके घर का सिनेरियो कैसा था, आप क्या करते थे उस वक्त छोटे थे तब, वैसे घर वालों के प्रति आपका कैसा व्यवहार था, उनका कैसे था आपके प्रति? ऐसा है, दीक्षा लेने के लगभग 3 साल पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी। लगभग हम परिवार में दादा दादी, चाचा मम्मी पापा, चाचा चाची और हम एक भाई है मेरे ओन ब्रदर जो मुझसे एज में लगभग 15 मंथ्स बड़े हैं, और चाचा चाची और उनके भी बच्चे थे, अक्षरा, चिरायु, दर्शन, ये 3 ऐसा कह सकते हैं भाई बहन थे। हम ओन में एक मेरे भाई थे जिनका नाम है दर्शन, और जो मुझसे दीक्षा में बड़े भी है, और जो चाचा के बच्चे भी थे वे ऐसे तो कजिन कहलाते हैं, पर लगते नहीं थे, कोई देखकर ये कहता नहीं था कि ये क्या कजिन है, क्या मतलब सगे भाई बहन ही हम लगते थे। तो परिवार में भी बहुत अच्छा था, और यूं कहा जा सकता है कि हमारे परिवार में ज्यादा धार्मिक माहौल नहीं था। ऐसे था मम्मी में था, दादा दादी में था, और जनरली ऐसे परिवार में ज्यादा धार्मिक माहौल नहीं था। और दीक्षा के 3 साल पहले जैसा कि जॉइंट फैमिली थी, तो कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ होता था, छोटी छोटी चीजों को लेकर वो तो होता ही है परिवार में, मतलब भाई बहनों में झगड़ा। लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छा परिवार में था, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, बहुत अच्छा था परिवार में भी। जैसे आपके बिजनेस करने वाले पापा मम्मी और पापा के दादा के बिजनेस तो अब वो जाने उनका काम। मतलब हम जब बच्चे थे हमको बोलते दुकान जाओ दुकान जाओ, दुकान जाके हाँ, हमको ऐसे दुकान जाने का जनरली नहीं कहते थे, क्योंकि छोटी उम्र ही थी, और कभी कभी वीकली वीकेंड्स में दुकान कभी कभी चले जाते थे। तो वो कन्नड़ वन्नड़ सब आपको पूरा आता होगा, फिर उस उधर कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो बहुत? कस्टमर से तो इंटरेक्ट नहीं करते थे, वहां पर जो सामान होते थे उनसे इंटरेक्ट जरूर करते थे, क्योंकि दुकान में बहुत सारे हमारे पिताजी के मतलब बॉर्न बेबी आइटम्स थे, तो वहां पर बहुत सारे मतलब टॉयज थे ऐसा कह सकते हैं, चाहे वो कई तरह के टॉयज थे। तो मतलब कस्टमर से तो इंटरेक्ट नहीं होता था, लेकिन उन चीजों से मेरा इंटरेक्ट बहुत होता था। इसीलिए पापा कहते थे तू तो घर पे ही ठीक है, दुकान में मत आया कर, मेरे समस्या पैदा कर देता है। मुझे एक सवाल था, मुझे आज भी स्टेज फियर है और इनफैक्ट अभी भी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, तो आपने अपने प्रवचन देने के स्किल्स को कैसे डेवलप किया?
ऐसा है कि जैसा आप कह रहे हैं कि मेरे अभी पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहा है, तो जैसा आप कह रहे हैं वैसी ही मेरी भी स्थिति थी। मतलब दीक्षा लेने के बाद बहिर्विहार में आ गए, तो बहिर्विहार में लगभग बोलने का काम पड़ता है। तो मेरा भी स्टार्टिंग में जो शुरुआत थी, बहुत डर लगता था मुझे भी बोलने में। तो हमने स्टार्ट प्रवचन में बोलने का गीत से प्रारंभ किया। हम स्टार्टिंग में गीत गाते थे, स्टार्टिंग में, वो भी देखकर तो वह भी बहुत डर लगता था। उस समय ऐसा लगता था कि जितने कम लोग हैं उतना अच्छा है मेरे लिए। मैं तो प्रवचन में जाने से पहले यही प्रार्थना करता था कि प्रवचन में जितने कम लोग हैं उतना अच्छा है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि जितने ज्यादा लोग हैं उतना अच्छा फील होता है। तो स्टार्टिंग में यही अनुभव था कि जितने कम लोग हैं उतना अच्छा है। तो स्टार्टिंग में मुनिश्री ने मुझे गीत से प्रारंभ किया मेरा बोलने का क्रम, और गीत के साथ मुझे कभी कभी मुनिश्री लिख कर भी देते थे कि तुम यह भी बोला करो। तो मैं क्या करता कि गीत तो गा देता, लेकिन जो बोलने का होता था वो नहीं बोलता था। तो मुनिश्री का यही कहना था कि तुम बोला करो प्रवचन में। तो धीरे धीरे फिर बोलना प्रारंभ किया। तो रायपुर चातुर्मास की बात है। रायपुर चातुर्मास में जहाँ पर 550 परिवार करीब थे, और मेरे मुनि जीवन का पहला चातुर्मास, और मुनिश्री का ही लगभग क्रम होता था। 9:15 से 10:15 प्रवचन होता है, तो 9:15 से 9:20 तक मैं गीत गा देता। तो 9:20 से लेकर जितना भी आगे चलता है वो मुनिश्री पर ही था। और संवत्सरी के दिन भी मैं ज्यादा नहीं बोलता था। मतलब संवत्सरी का दिन है तो थोड़ा कुछ बोल दिया और थोड़ा सा गीत गा दिया और आराम से अपने बैठ गए। उसमें भी ये जो पांव थे ये फुल बहुत ज्यादा श्रिंक करते थे। कई बार तो ऐसा लगता कब गिर जाऊं पता नहीं, मतलब इतना ज्यादा डर था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, रायपुर चतुर्मास हुआ, विशाखापट्टनम चतुर्मास हुआ, तो विशाखापट्टनम चतुर्मास के एंडिंग में मेरा थोड़ा बोलने का क्रम प्रारंभ हुआ। और जब आचार्य प्रवर ने बैंगलोर के लिए चतुर्मास फरमा दिया तो मेरे सामने मानो यह एक चैलेंज जैसा हो गया कि अब बैंगलोर जा रहे हैं, अपने होम टाउन में जा रहे हैं। उस समय यदि हम नहीं बोलेंगे तो हमारी भुंडी लगेगी कि लगता है इनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो एक मानो आत्मसम्मान की बात हो गई कि अब तो बोलना पड़ेगा। फिर मैंने मेरे भीतर जो डर था उसको धीरे धीरे करके मिटाया, और जैसे जैसे बेंगलोर के निकट आते गए वैसे वैसे मेरा और ज्यादा बोलने का क्रम बढ़ता चला गया। और ऐसा बढ़ा कि संवत्सरी के दिन लगभग मुझे 2 से 2.5 घंटे बोलने का मुनिश्री ने अवसर प्रदान किया। तो फिर आगे से आगे बढ़ते चले गए, और अब ऐसी स्थिति है कि बोलते समय डर नहीं लगता है, और ऐसे ही धीरे धीरे स्किल डेवलप होती गई। मुझे भी घर जाकर गीत गाने से शुरू करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट करके बोलते हैं कहावत, तो वो धीरे 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 आपका अकोमोडेट होकर बोला। और ये नहीं कहता हूं कि मैं अभी परफेक्ट हो गया हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं। अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जिनको मुझे मेरे भीतर डेवलप करना अभी भी बाकी है। तो अभी तक मैं परफेक्ट नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, जो डर का भाव था वो डर का भाव चला गया, ये कह सकते हैं। अभी मतलब अभी हम जब छोटे थे हम ज्ञानशाला बहुत जाते थे, और सुधा आंटी को मैं बोलना चाहूंगा इस समय में कि उन्होंने बहुत मदद किया, सुधा आंटी और आशा आंटी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस वक्त ज्ञानशाला? हमको जो बोलते थे कि जैन विद्या का भाग लिखना है, शिशु संस्कार भाग लिखना है, तो आपने क्या क्या सीखा उस समय में, और क्या क्या मस्तियां भी बहुत होती है ज्ञानशाला में, उनके कुछ किस्से बोले। ज्ञानशाला तो ज्ञानशाला ऐसे मैं जनरली स्टार्टिंग में मन से तो नहीं जाता था, लेकिन जब अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलने लग गए
तो लगा चलो यार इधर तो अच्छा गिफ्ट मिलता है, चलते हैं, चलो और नहीं तो गिफ्ट तो मिल जाएगा। तो ज्ञानशाला जाते थे और ज्ञानशाला में गिफ्ट तो मिलता ही था, और भी ज्ञानशाला में मतलब कोई ज्यादा स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ज्ञानशाला जाना है इसका इंटरेस्ट था, लेकिन ज्ञानशाला में पढ़ाई करने का इंटरेस्ट नहीं। टीचर्स तो कहती पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लगभग 1.5 आवर की क्लास होती थी, तो 1.5 आवर में मैं 4 बार वॉशरूम चले जाता था। मतलब वॉशरूम थोड़ा दूर था, मतलब वॉशरूम तो जाता नहीं, वॉशरूम के नाम से चला जाता कि मैम वॉशरूम जाना है। तो मतलब 1.5 घंटे की क्लास में मैं 4 बार तो ऐसे बोलकर निकल जाता था और ऐसे समय बीत जाता। लेकिन जैसे जैसे मैं ज्ञानशाला जाने लगा वैसे वैसे मानो मेरे भीतर थोड़ी ज्ञानशाला के प्रति रुचि बढ़ती गई, और मतलब ज्ञानशाला में कोई मतलब केवल पढ़ना है इसके पर्पज से नहीं जाता था। मतलब ज्ञानशाला जाते हैं तो बहुत वहां पर एंजॉयमेंट होता है, वहां पर दोस्तों से मिलते हैं, और भी ज्ञानशाला में जाते जाते बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। तो मैंने जो ज्ञानशाला विजयनगर की उस समय में देखी थी, और जब 2023 में मैंने ज्ञानशाला देखी तो उसमें मुझे बहुत अंतर भी दिखाई दिया। तो ज्ञानशाला में मेरा एक फ्रेंड था जो मतलब ऐसा कह सकते हैं हम दोनों बहुत जिगरी दोस्त थे, तो बहुत मतलब बेस्ट फ्रेंड थे ऐसा कह सकते हैं। तो जब मुझे दीक्षा की भावना आ गई तो मुझे देखकर उसके भी मन में दीक्षा की भावना आ गई। तो कहते हैं जब उसने अपनी मम्मी पापा को ये बात बताई कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, कहते हैं उस दिन के बाद उसकी मम्मी ने उसे भवन जाने से ही मनाही कर दी। और जब हमारा बेंगलोर में चतुर्मास हुआ उस समय भी हमने प्रयत्न किया कि वो दोस्त कहाँ पर है, लेकिन उसका कोई लोकेशन मिल नहीं सका और उससे मिलना भी नहीं हुआ। लेकिन उसके मन में ये भावना आ गई थी कि ये दीक्षा ले रहा है तो मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो फिर उसका तो आखिर भवन आना ही बंद हो गया। तो आखिर ज्ञानशाला का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा, और ज्ञानशाला में भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। ज्ञानशाला में एक बार मुझे नाटक करने का भी अवसर मिला था जब गुरुदेव का बेंगलोर में चातुर्मास हुआ था, तो उस समय आचार्य तुलसी का मैंने रोल निभाया था। तो ज्ञानशाला का भी अपनी कई यादें हैं, जिन यादों को याद करता हूँ तो मुझे भी हंसी आती है जब बच्चों को प्रेरणा देता हूँ कि ज्ञानशाला में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि हम भी जब स्टार्ट कर रहे थे तब गिफ्ट का लालच ही था। स्टार्टिंग में तो झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे सच्ची गिफ्ट का लालच था। वो स्टेशनरी दे देते, पाउच दे देते, बहुत सारे ऐसे काम की चीजें दे देते जो हमको भी लालच आया कि नहीं अच्छा। और ये भी हमारा प्रयत्न होता था कि एक नहीं 2 गिफ्ट मिल जाए तो अच्छा है। मतलब गिफ्ट दे दिया और समझ लो गिफ्ट कोने में पड़ा है, कोई देख नहीं रहा है, तो लगता था चलो एक और गिफ्ट ले लेते हैं, लेकिन कभी लिया नहीं। लेकिन मन में कभी कभी आ जाता कि चलो यार ऐसा है। ऐसा हमारे साथ भी एक बार हुआ कि कलर डिफरेंस आता था, एक ही गिफ्ट था, कलर डिफरेंट आता था। मेरे को बोला मेरे को रेड चाहिए, उसको वो बोला था मेरे को भी रेड चाहिए, तो उसमें थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती दोस्तों के बीच में, नहीं कौन रेड लेगा करके। तो वो भी बहुत सारी यादें हमारी। मुनीश्री, आपको दीक्षा से पहले किस चीज से डर लगता था? जैसे कि मुझे लिफ्ट में फंसने का डर है। दीक्षा से पहले किस चीज का डर लगता था? अब बड़ा अटपटा है। एक चीज से डर लगता था मुझे, भूत से नहीं लगता था, एक चीज से डर लगता था, वो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था। इसका एक रीजन भी था, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग साल में हमारे स्कूल में 2 बार होती थी। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी उस समय, तो टीचर और मदर का 1-to-1 होता, मैं बगल में बैठा रहता। तो मतलब डर क्यों लगता था? क्योंकि स्कूल में मैं एक बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एक नॉटी बॉय के रूप में था।
तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो हमारी क्लास टीचर मेरी मदर से ये कहती थी कि योर सन इज वेरी नॉटी बॉय, आपका बच्चा बहुत बदमाशी करता है, बहुत नॉटी है। अब फिर क्योंकि स्कूल में हम दोनों दो भाई थे, ऐसे तो चार है कजिन, तो दोनों ही हम एक ही स्कूल में थे। तो टीचर में ये चर्चा रहती थी कि एक बार मैं एक टीचर के सामने आया तो उस टीचर ने कहा ये दर्शन का भाई है। मुझे लगा क्या बात है, ऐसे क्यों कह रहे हैं, भाई का नाम दर्शन है। तो ये कहते थे कि ये दर्शन का भाई है। क्यों कहते थे? क्योंकि मेरे जो बड़े भाई थे वे बड़े सिंसियर, एकदम शांत और ब्रिलियंट भी ऐसा भी कह सकते हैं। तो वे जब स्कूल के कैप्टन थे तो टीचर्स में चर्चा रहती थी कि ये जो कुणाल है ये दर्शन का भाई है। तो टीचर्स भी कहती थी कि स्कूल कैप्टन अपने छोटे भाई को थोड़ा संभाला करो। तो मतलब यूं कह सकते हैं कि मैं क्लास में एक बैक बेंचर भी था, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब रैगिंग वाला बैक बेंचर नहीं, मतलब मस्ती वाला बैक बेंचर था। मतलब मेरी यही इच्छा रहती थी कि मैं क्लास में सबसे पीछे बैठूं, लेकिन हमारी टीचर कहती थी कि तुम फर्स्ट बेंच में बैठो। लेकिन मेरी यही इच्छा रहती थी कि मैं लास्ट बेंच में बैक बेंचर के रूप में मैं जाना गया। तो मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग से मुझे बहुत डर लगता था। उसका ये कारण है कि मतलब टीचर्स के द्वारा मेरी कंप्लेंट्स बहुत सारी आती थी। और दूसरा डर था, उस दिन क्या मिलता है, मार्क्स कार्ड मिलता है, तो उसका भी बड़ा डर रहता था। मतलब परिवार वालों से डर नहीं, ट्यूशन टीचर से डर लगता था। मैं ट्यूशन जाता था तो ट्यूशन टीचर से बड़ा डर लगता था कि यदि एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं तो हमारी जो ट्यूशन टीचर थी उन्हें पूरी छूट मिली हुई थी। तो एग्जाम में कभी कभी मार्क्स कम आ जाते तो टीचर क्या करती, एक पेंसिल लेती, इस दोनों हाथों के बीच में डालना, उसे दबाना और फिर ऊपर मारना। उस समय तो बड़ा दर्द होता था, लेकिन ऐसा कह सकता हूं कि वह मारना कह दे या वह दर्द कह दे, मेरे लिए बहुत उपयोगी बना कि यदि मार्क्स कम आए हैं तो ट्यूशन टीचर से फिर मार पड़नी है। तो यह भी एक डर रहता था। तो स्कूल में भी बहुत अच्छा रहा। और ये मेरा मतलब यो कह सकते हैं पढ़ाई में ध्यान कम रहता था। लेकिन एक क्लास मेरी ऐसी थी, एक स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में जब था उस समय मुझे 5th रैंक मिला था। इसका कारण क्या था, हमारी जो क्लास टीचर थी थर्ड स्टैंडर्ड में वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं खतरनाक थी। खतरनाक मतलब उनका नाम भी बड़ा डेंजर, हेलन मैम उनका नाम था। आज भी मुझे याद है उन टीचर का नाम, हेलन मैम। तो उस स्टैंडर्ड में मतलब मेरी थोड़ी बदमाशी भी कम होती थी, क्योंकि वह बड़ी नाम से भी बड़ी खतरनाक है थी और मतलब उनका व्यवहार भी बड़ा मानो डेंजर रहता था। और मैं नहीं, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते थे वे उस टीचर से डरते थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि उस समय मेरा बहुत मतलब बदमाशी कम भी हो गई और पढ़ाई में मेरा अच्छा ध्यान लगने लग गया। बहुत 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 अभी जब मैं भी सोचता हूँ मेरे डांट टीचर्स के मीटिंग में, तो मैं क्या कर रहा था, मम्मी को ही लेके जाता था, क्योंकि मम्मी थोड़ी देर डांट के छोड़ देते थे, पापा बहुत स्ट्रिक्ट। तो मेरे को डर लगता कि मम्मी पापा को कुछ काम आ जाए उस दिन, मम्मी को लेके चला जाता हूँ, ऐसे बहाना बना के। तो सोचता रहता था। तो इससे मेरे को एक और चीज पूछना था, अभी जब दीक्षा लेने के बाद आपको कभी याद आती है परिवार वालों की, दोस्तों की, या कुछ ऐसे? मतलब परिवार वालों की याद, अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है।
परिवार वालों की याद की मैं बात कहूँ तो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति परिवार के बीच में है उस व्यक्ति को परिवार की क्यों याद आएगी। यह जो बैठा है यह क्या है, हमारा धर्म परिवार है। तो मतलब ये एक बात हो गई। और ऐसे यदि एक बात कहे तो जनरली मम्मी पापा की याद आ सकती थी, लेकिन पता नहीं कर्मों का क्या संयोजन था, पता नहीं क्या बात थी, मुझे ज्यादा अपने मम्मी पापा की, अपने परिवार की याद नहीं आई, क्योंकि ऐसा माहौल मिला कि मुझे ज्यादा अपने मम्मी पापा की, परिवार की, दोस्तों की याद नहीं आई। और यह दूसरी बात हो गई कि जब परिवार के बीच में रहते हैं तो याद क्यों आएगी। जितने भी आगम में यह बात आई है कि श्रावक को एक पिता की उपमा दी गई है और श्राविका को एक माता की उपमा दी गई है। तो जब एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज हमारी जब सगाई की घोड़ी पर हम बैठते हैं तो हमारे परिवार के ही सदस्य आते हैं, लेकिन दीक्षा से पहले जब आपका वरघोड़ा निकलता है तो पूरा समाज आपके वरघोड़े में शामिल होता है। तो मतलब जब परिवार के बीच में ही है तो परिवार की याद क्यों आएगी। मुनीश्री, दीक्षा के बाद, दीक्षा को लेकर 4.5 वर्ष हो गए आपके, तो इन 4.5 वर्षों में कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि मुझे मुनि जीवन न स्वीकार कर सांसारिक जीवन ही जीना था? तो इन 4.5 वर्षों में ऐसा ख्याल ना ही आया है और ना ही आएगा, ना ही आया है और ना ही ऐसा भाव मुझे आएगा कि मतलब मैंने दीक्षा स्वीकार नहीं करना था। एक भाव जरूर आया कि मैंने दीक्षा लेने में इतनी देरी क्यों की। दीक्षा लेने के बाद ये भाव जरूर आया कि मैंने दीक्षा लेने में इतनी देरी क्यों कर दी। एक क्वेश्चन था, अभी तपस्या आपने क्या क्या की है इन 18 सालों में? 18 सालों की जो ये बात है तो मतलब दीक्षा से पहले तो उपवास के ऊपर मैंने नहीं किया। दीक्षा के बाद मैंने 2022 में 28 की तपस्या की थी और 23 अपने होम टाउन में 9 की तपस्या की थी। तो मतलब दीक्षा से पहले तो उपवास किया, उससे ऊपर नहीं, लेकिन दीक्षा के बाद मुनिश्री की कृपा से 8 और 9 की तपस्या मैंने की। अभी जैसे तपस्या करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं एसी में सोएंगे तो प्यास नहीं लगेगी रात को करके, तो आपको फैन भी मतलब ठीक है कोई और ऑन कर दे तो है, मतलब वो भी नहीं है, तो आपका कैसा था उस वक्त? बहुत कठिनाई हो रही होगी उस वक्त? मतलब तपस्या मैंने की लेकिन तपस्या में मुझे कोई विशेष कठिनाई नहीं। इसका एक कारण था, जैसे कि आप गर्मी की बात कर रहे हैं तो हमारा चातुर्मास विशाखापट्टनम में था, तो वहाँ पर ऐसे समुद्र भी है। तो वहाँ का जब मैंने तपस्या की उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल था, लेकिन फिर भी मेरे तपस्या में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और मैंने जितनी भी तपस्या की मेरा यह लक्ष्य रहा और मुनिश्री का भी यही प्रेरणा रही कि तुम तपस्या करो, लेकिन तपस्या ऐसी करो कि किसी को पता नहीं चले। तो मैंने 8 की तपस्या की तो 7वें दिन सबको पता लगा कि मुनिश्री के आज 7 की तपस्या है। मतलब जो रेगुलर आते थे उन्हें भी पता नहीं कि मुनिश्री के तपस्या चल रही है। तो मतलब यही लक्ष्य रहता था, भले मैंने 8 की तपस्या की या 9 की तपस्या की, तो उससे एक दिन पहले ही लगभग सबको पता लगता था कि मुनिश्री के आज 7 की तपस्या है या 8 की तपस्या है समथिंग। मुनिश्री, मुझे तो आपके आधे घंटे में भूख लगती है। आजकल हम देखते हैं छोटा छोटा सफर करने के लिए भी लोगों को गाड़ी चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद पीछे गली में मेरा घर है, भवन तक आने के लिए गाड़ी यूज करता हूँ। तो आपको किन किन प्रकार की कठिनाइयों को फेस करना पड़ा विहार के टाइम? ऐसा है, मैंने भी दीक्षा से पहले
विहार नहीं किया था। मतलब दीक्षा से पहले जनरली ऐसा होता है कि चलाया भी जाता है, लेकिन मेरा दीक्षा से पहले शायद कभी एक बार हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन दीक्षा से पहले कभी चलने का काम नहीं पड़ा। तो दीक्षा के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम चला तो उस समय बहुत ज्यादा थक गया, और मतलब केवल एक नहीं कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा कि मैं विहार तो कर लेते, गुरुदेव के साथ थे तो गुरुदेव का जैसा होता था उस अनुसार अपने को चलना है। न्यारा में हो तो कभी निवेदन कर सकते हैं, महाराज आज थोड़ा विहार कम करना है, लेकिन गुरुदेव के साथ यदि आपको रहना है तो उस अनुसार चलना होगा। तो कभी 15 किलोमीटर्स, कभी 16 किलोमीटर्स, कभी 20 किलोमीटर्स भी चलने का काम पड़ा। तो स्टार्टिंग डेज में तो मतलब बहुत ज़्यादा थक जाता था। तो जैसे विहार करके आए, पहली पोर ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद, आहार करने के बाद सो गए, और 1 घंटा 2 घंटा मैं रेस्ट में ही रहता था। और जिनके अंडर में था मुनिश्री ऋषभ कुमार जी स्वामी, उनका भी यही कहना था कि तुम रेस्ट करो। फिर धीरे धीरे चलते गए, कभी पैरों में छाले हो जाते तो कभी कैसा होता था, लेकिन फिर जैसे जैसे चलते गए वैसे वैसे कठिनाइयाँ कम होती गई। बहुत सही। और एक क्वेश्चन, अभी आप 4.5 वर्ष हो गए दीक्षा लेके, तो आपको कोई 2 चीज या 3 चीज बोलनी होगी, क्या डिफरेंस था पहले की लाइफ में और अभी आप क्या फील कर रहे हो आपके अंतर में? दीक्षा से पहले की लाइफस्टाइल और दीक्षा के बाद की लाइफस्टाइल में आपको मतलब क्या अंतर? तो दीक्षा से पहले की लाइफस्टाइल की जब मैं चर्चा करूं, मतलब कुछ चीजें जो ऐसी थी जो दीक्षा के पहले थी, दीक्षा के बाद उसमें बदलाव आया। तो मतलब दीक्षा से पहले मेरा ये बहुत ज्यादा मतलब रहता था कि ऊपर ये पहनना है, नीचे ये पहनना है, शूज ये पहनने हैं, स्टाइल ऐसी रखनी है, बाल ऐसे कटाने हैं। लेकिन दीक्षा के बाद इसमें पूरा ही चेंज हो गया। व्हाइट एंड व्हाइट में रहना मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, यह एक बात है। और दीक्षा के पहले जो भी होते हैं, मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता है। मतलब संडे है तो कभी 10 बजे उठ गए, कभी 11 बजे उठ गए, कभी मूड हुआ तो फिल्म देखने चले गए। लेकिन दीक्षा के बाद जो लाइफस्टाइल है उसमें परिवर्तन आया। मतलब आपको इस समय यह करना है, सुबह जल्दी उठने का क्रम होता है, लगभग 5 से पहले उठना हो जाता है। फिर उसके बाद प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, फिर सूर्योदय होता है। मतलब पूरा आपको यहाँ पर अनुशासन से रहना पड़ता है। गृहस्थ में तो आप कैसे भी रह सकते हैं फ्रीली, लेकिन दीक्षा के बाद आपको बहुत अनुशासन से रहना पड़ता है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको जीनी पड़ती है। तो मेरा भी यह क्रम चल रहा है कि मतलब दीक्षा के बाद जो लाइफ मेरी परिवर्तित हुई वह बड़ी ही डिसिप्लिन्ड और बहुत अच्छी यह लाइफ स्टाइल रही। दीक्षा के बाद आप मॉडल मॉम लगते हो। मुनिश्री, आपको दीक्षा से पहले आपके लाइफ का क्या गोल था? दीक्षा से पहले का गोल, अब दीक्षा से पहले का गोल तो मतलब ऐसे तो कई प्रकार के गोल थे। कभी हुआ कि पुलिसमैन बन जाऊं, कभी लगा कि यह बन जाऊं। लेकिन दीक्षा के पहले जो एक गोल मैंने सेट किया था, मतलब थोड़ा इस दीक्षा से विपरीत है, और वह था मतलब मेरा दीक्षा से पहले यह गोल था कि मैं एक फिल्म एक्टर बनूं। दीक्षा से पहले का मेरा यह गोल था कि मैं एक फिल्म एक्टर बनूं। एक्टिंग करने का भी मुझे शौक था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी विचारधारा में परिवर्तन आया और मैंने इतने अच्छे पाठ को स्वीकार कर लिया। सेल्फ सेटिस्फैक्शन एट द एंड मैटर करता है। मेरे को ये पूछना था, अभी एकेडमिक्स आपने शायद 7th या 8th तक कंप्लीट किया होगा दीक्षा से पहले। 7th। तो अभी उसके बाद आप कैसे, अभी आपको अगर एकेडमिक्स में कुछ करना है तो आप कैसे कर सकते हो?
हमारे यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, जैन विश्व भारती, जैन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से आपको कुछ करना है, पीएचडी करनी है, एमए करना है, बीए करना है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो अभी मेरे भीतर इच्छा तो होती है कि मैं एमए करूँ, बीए करूँ, लेकिन उससे पहले अभी यूजीसी ने एक रूल लगा दिया कि 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट यदि नहीं है तो आप एमए बीए नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर यह चलन चला है कि 10th एंड 12th का भी आचार्य प्रवर का यह मतलब जोर कह सकते हैं या प्रेरणा कह सकते हैं कि 10th एंड 12th आपको करना है और आगे भी आपको पढ़ाई करनी है। तो यह भी एक नियम है कि यूनिवर्सिटी से आपको यदि एग्जाम लिखना है तो वह एग्जाम आपको राजस्थान स्टेट में ही लिखना होगा। अब मैं इच्छा करूं कि यहाँ पर बैठे बैठे पढ़ाई कर ली और एग्जाम लिख दूं, वैसा नहीं हो सकता। तो जब राजस्थान जाएंगे तब उससे पहले पढ़ाई भले आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम जो होता है वो आपको राजस्थान स्टेट के अंदर ही लिखना होगा। तो अभी अगर हम आप सोच रहे हो कि अगले साल या उसके अगले साल देना है, तो आप अरज कर सकते हो कि उस दिशा में हमको गुरुदेव फरमाए, या ऐसा कुछ है, या उनके मन के वो गुरुदेव की जैसी मर्जी होती है उस अनुरूप ही। तो गुरुदेव की जैसी मर्जी वैसे। मुनिश्री, आपको किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा दीप मुनिश्री के साथ? मुनिश्री दीप कुमार जी स्वामी जो ऐसा कह सकते हैं मेरे जीवन के एक बहुत बड़े और बहुत परम उपकारी मुनि प्रवर रहे हैं, और यह भी कह सकते हैं अकथ कथा मुनिश्री की। ऐसा भी कह सकते हैं कि मुनिश्री के बारे में यदि कुछ कहना है तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि दीक्षा लेने के 3 महीने बाद मैं मुनिश्री के पास आया तो जैसे एक 3 महीने का बच्चा होता है उसे कुछ नहीं आता है, तो मेरी भी मतलब स्थिति ऐसी ही थी, मुझे कुछ नहीं आता था। तो मुनिश्री ने मुझे बहुत मतलब ट्रेन किया, छोटी छोटी बातों पर मुनिश्री ने ध्यान दिया, और मतलब मुझे बोलना भी नहीं आता है, गोचरी कैसे जाना वो भी नहीं आता है, लोगों से क्या बात करना वो भी नहीं आता था। लेकिन मुनिश्री दीप कुमार जी का उपकार जो मेरे पर रहा, चाहे मैंने 8 की तपस्या की, 9 की तपस्या की, मैं कैसे कर पाया? जब मुनिश्री का कृपा, मुनिश्री का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह है मुनिश्री दीप कुमार जी स्वामी। ऐसे गुरु का तो महत्व होता ही है, लेकिन गुरु के बाद यदि किसी का मैं उपकार मान सकता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उसके पीछे का पुरुषार्थ कह दे वह है मुनिश्री दीप कुमार जी स्वामी। अभी कुछ ऐसा इन 4.5 और 4 साल साथ में थे, कुछ ऐसा किस्सा जिसपे आपने कुछ गलती कर दी और मुनिश्री आप पे नाराज हो गए, ऐसा कुछ हो तो? अब गलतियां तो मानो हफ्ते की मैं 4-5 भी कर लेता हूँ, हफ्ते की बच्चा ही हूँ तो गलतियां कर लेता हूँ। लेकिन मैंने मुनिश्री की एक खासियत देखी कि मुनिश्री मुझे याद नहीं है कि कभी मुझ पर नाराज हुए हो, और तो मुनिश्री ही फरमा सकते हैं। मुझे जितना याद है कि मैंने ऐसी बात नहीं है गलतियां नहीं की है, गलतियां की है, लेकिन मुझे यह बात याद नहीं आती है कि मुनिश्री मुझ पर नाराज रहे हो, और रहे भी है तो मतलब कई बार मैंने मतलब मनाने का प्रयत्न करते तो मुनिश्री बहुत जल्दी अपनी कृपा वर्षा मुझ पर कर देते। तो मतलब ऐसा कोई ज्यादा प्रसंग नहीं आया कि मुनिश्री मुझ पर बहुत ज्यादा नाराज रहे हो। जैन धर्म भी सनातन धर्म का एक हिस्सा है। जैन धर्म जो है वह सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। सनातन धर्म जो है वह एक
सेपरेट धर्म है और जैन धर्म जो है वह एक सेपरेट धर्म है। जैसे मुस्लिम क्या है, वह एक सेपरेट है, क्रिश्चियन है वह भी एक सेपरेट है, तो उसी प्रकार जैन धर्म जो है वह सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, वह भी एक सेपरेट धर्म ही है। मगर मैंने एक जगह पे देखा था कि भगवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि विष्णु जी के 10 अवतार थे, उसके अलावा 25 अवतार भगवत पुराण में लिखा हुआ है कि वो है मेन 25 अवतार। उसके अंदर एक था कि ऋषभ देव जी भी एक अवतार है विष्णु जी के। और एक कनेक्शन जो मैं देखा कि राम जी इक्वासु डायनेस्टी से आते हैं, जो आके ऋषभ देव जी ने स्टार्ट किया था बेसिकली। तो ये रिलेशन सब हिंदुइज्म और जैनिज्म में कॉमन आ रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि मतलब अलग है, तो वो क्या? हाँ, मतलब ऐसी कई चीजें हैं जो जैन धर्म और सनातन धर्म की मतलब कुछ कुछ चीजें मिलती है, तो ये नहीं कहा जा सकता इसके द्वारा कि जैन धर्म सनातन धर्म का हिस्सा है। तो मतलब इसमें एक दो पॉइंट आए हैं, उन्होंने किस थॉट से लिखा है यह हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके द्वारा हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि जैन धर्म सनातन धर्म का हिस्सा है। अभी हम सब यूथ हैं, तो आपको कौन सी एक बुक का अगर रिकमेंडेशन देना हो तो वो कौन सी बुक होगी जो हम बहुत मतलब आप इंस्पायर हुए और हम भी पढ़ सकते, तो हम भी इंस्पायर हो सकते उस चीज से? कोई एक बुक का नाम? मेरे अनुसार आज की जो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो है कि आज का जो ह्यूमन है वह अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है। मतलब कभी गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी ईगो में आ जाता है, कभी जेलसी फैक्टर बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मैं भी प्रेरित हुआ हूँ, आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक बुक है मैनेज योर इमोशंस। तो यह जो एक ऐसी बुक है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखने में सहायता कर सकता है, तो यह एक मैनेज योर इमोशंस बुक है। यह आज के यूथ के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है, बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मैं भी आज या कल भी जाके परचेज कर लूंगा अगर बुक अवेलेबल है तो, नहीं तो मुनीश आपसे ही ले लूंगा, अगर आपके पास है तो आपको वापस कर दूंगा। मुनीश जी, आजकल के यूथ स्पेशली जेनजी को अनेक प्रकार के टेंशन होते हैं, तो उन सबको फेस करने के लिए कोई टिप्स? देखिए, किसके जीवन में चैलेंजेस नहीं आते? हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो एक मॉन्क हो, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक यूथ हो। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का चैलेंजेस आते रहते हैं। तो हम चैलेंजों के सामने मैं मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में भी कई प्रकार के चैलेंज आए, जैसे माइक के सामने बोलना, तो यह भी एक प्रकार का मेरे सामने चैलेंज था। तो मतलब मैंने अपना आत्मविश्वास जगाया। मतलब आप उस सिचुएशन से डरने के बजाय यदि आप उसका सामना करते हैं तो आप उस चैलेंज को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि मैंने अपने जीवन का यह एक पॉइंट बनाया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह मैंने अपने जीवन का एक पॉइंट बनाया कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह क्यों बनाया? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो व्यक्ति को डिप्रेशन में नहीं ले जाता है, जो व्यक्ति को तनाव में नहीं लेकर जाता है। तो ये दो टिप्स है, यदि आप इसे अपनाते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने जीवन में चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। अभी से इम्प्लीमेंट करूंगा मैं भी। कि अगर आपको पास्ट में जाके या किसी एक महान आत्मा से दर्शन करने का मौका मिले तो वो कौन सी महान आत्मा होगी? जम्बू स्वामी, जो हमारे इस अवसर्पणी काल के अंतिम मोक्षगामी हुए, उनसे यदि मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा, जम्बू स्वामी से। आप श्री आपके जीवन का एक ऐसा पल जो आप कभी भूल नहीं सकते? ऐसा पल जिसे आप कभी भूल नहीं सकते हैं, दीक्षा की गुरुदेव के द्वारा आज्ञा।
क्यों इसे मैं भूल नहीं सकता हूं? एक तो गुरुदेव के द्वारा आपको आज्ञा मिल जाती है, लेकिन जब आप सारी आशाएं छोड़ देते हैं, मतलब सारी मतलब आशाएं जब टूट जाती है, तब वह चीज हो जाती है, तो उस चीज को आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही इंसिडेंट है। परिवार के जन अर्ज करने आए, पारिवारिक जन गुरुदेव को, कि हमारे लाल को, हमारे इस लाडले बेटे को आप दीक्षा की आज्ञा प्रदान कराने की कृपा कराए, लेकिन गुरुदेव के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, गुरुदेव ने कुछ नहीं फरमाया। तो हमने ये आशा छोड़ दी थी कि क्या गुरुदेव लगता है इस चतुर्मास में मेरी दीक्षा नहीं होगी, और हम सब चले गए। अब गुरुदेव का पोड़ाने का समय हो गया। गुरुदेव पोड़ाने के बाद उठे और गुरुदेव ने संतों से कहा कि बाबेल परिवार कहाँ पर है, मतलब मैं संसार पक्ष में बाबेल परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो बाबेल परिवार को गुरुदेव याद फरमा रहे हैं। तो बाबेल हम दौड़े दौड़े आए, क्या बात है, गुरुदेव क्यों याद फरमा रहे हैं? तो मतलब यह दौड़ा दौड़ा ही हो गया, दौड़ने का क्रम मानो आगे भी यह मेरा चलता रहा। तो हम दौड़े दौड़े आए और गुरुदेव ने फरमा दी कि इस चतुर्मास के अमुक डेट पर मुनि इस मुमुक्षु कुणाल को दीक्षा देने का भाव है। मतलब मैंने सारी आशाएं छोड़ दी थी कि इस चतुर्मास में मेरी दीक्षा नहीं होगी, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा कुछ किया, और गुरुदेव की यह जो बात है, यह मैं लाइफ लॉन्ग कभी भूल नहीं पाऊंगा।